में मनाई गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और पीडीए महापंचायत। देवरिया जनपद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर रविवार को तरकुलवा गल्ला मंडी परिसर में समाजवादी पार्टी की ओर से एक भव्य पीडीए महापंचायत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व सपा नेता डॉक्टर विवेक सिंह पटेल ने किया। महापंचायत में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। क्षेत्रीय समस्याओं के साथ साथ किसानों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बस्ती से सपा सांसद रामप्रसाद चौधरी रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल और सपा के राष्ट्रीय सचिव व प्रवक्ता अखिलेश कटिहार उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए सांसद रामप्रसाद चौधरी ने भाजपा सरकार की नीतियों पर तीखी आलोचना की। सपा नेता डॉक्टर विवेक सिंह पटेल ने प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही पर निशाना साधते हुए कहा कि कृषि मंत्री के गृह जनपद में ही किसान खाद के लिए दर-दर भटक रहे हैं। उन्होंने मंच के माध्यम से समाज को धन्यवाद देते हुए कहा कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता और समाज के नाते आप सभी ने मेरा एक आग्रह, मेरा सम्मान बचाया। इसका मैं आजीवन शुक्रगुजार रहूंगा। महापंचायत में अन्य वक्ताओं ने भी प्रदेश की जनता को संबोधित किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सपा जिलाध्यक्ष व्यास यादव, कमलेश पांडे, पूर्व राज्यसभा सांसद कनक लता सिंह, हृदय नारायण जायसवाल, विनोद जायसवाल, विजय प्रताप यादव, ओम प्रकाश यादव, सुनैना कुशवाहा, रंजना भारती, संतोष पटेल और अन्य उपस्थित थे। सबसे पहले इस जन सैलाब में उपस्थित सभी देवतुल्य जनता को मैं डॉक्टर विवेक सिंह पटेल आभार व्यक्त करता हूं और आप सब भी आए, आपका आभार व्यक्त करता हूं। ये जन सैलाब एक बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। इस वर्तमान सरकार से सब कोई आहत है, जैसा कि मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि जी ने कहा, और उसी का देन था। और हमने सबसे घर घर जाके आग्रह किया था कि आप सभी आइए और इस पीडीए की संख्या को मजबूत करिए। ये जन सैलाब आया, इसके लिए मैं आजीवन आभारी रहूंगा। आपका आगे का क्या रणनीति है 2027 के लिए, क्या कहेंगे आप? मैं जब से समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहा हूं, तब से आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर उन्होंने जब जैसा कहा, पार्टी का जब जैसा गाइडलाइन मिला, मैंने उसी काम को करने का काम किया है। मैंने कभी भविष्य वर्तमान नहीं सोचा है। भविष्य में क्या होगा ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हाथ में है। मैं सिर्फ एक सच्चा सिपाही बन के उनके निर्देशों का पालन करते रहूंगा। पीडीए का ये जो मंच लगा था और यह महापंचायत थी, इससे क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं? कौन कौन लोग आए थे यहाँ? इस पीडीए महापंचायत में सांसद आदरणीय रामप्रसाद चौधरी जी मुख्य अतिथि के रूप में थे और पूर्व मंत्री पीडब्ल्यूडी आदरणीय सुरेंद्र पटेल जी विशिष्ट अतिथि के रूप में थे। अन्य दोनों जनपदों के महत्वपूर्ण नेता, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद लोग भी, पूर्व राज्यसभा सांसद कनक लता सिंह जी मौजूद थी। और रही बात इस पीडीए महापंचायत के बाद संदेश का, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस विश्वास और भरोसे के साथ डॉक्टर विवेक सिंह पटेल के बुलावे पे जनता आज आई थी, मैं विश्वास दिलाता हूं कि जीवन में कुछ हो ना हो, लेकिन जब डॉक्टर विवेक सिंह पटेल की जरूरत उनको समझ में आएगी, डॉक्टर विवेक सिंह पटेल उनके साथ हमेशा खड़े मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भी बढ़ गया, किसान अब देखिए कितना, आप तो देख रहे होंगे ना धान का कितना नुकसान हुआ। इस सरकार ने कभी कुछ बोला कि हम किसानों के लिए क्या करेंगे? इनको तो केवल झूठा भाषण देना है और ये झूठ पर आधारित अपने देश और प्रदेश को चलाने वाले लोग हैं। जनता समझ गई है। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, ये प्रदेश और देश उसके अनुसार चलेगा। आरएसएस का बार बार पटेल साहब ने विरोध किया, लेकिन अभी वो वर्तमान सरकार मना रही है हर जगह। अब इस सरकार को देख लीजिए, जब इस सरकार को वोट लेना रहेगा तब तो सरदार पटेल की मूर्ति लगाएगी। एशिया का सबसे बड़ा स्टेडियम गुजरात में सरदार पटेल के नाम से था, जो 565 रियासतों को एक किया। 562 को एक बार, जैसा आदरणीय सांसद जी ने कहा 3 को दोबारा, 565 रियासतों को एक करके खंड खंड भारत को अखंड भारत का स्वरूप दिया। आज उस सरदार पटेल स्टेडियम का नाम इन्होंने गुजरात में सरदार पटेल की मातृभूमि में उस स्टेडियम का नाम बदल करके अपना नाम रख लिया। यह सरदार पटेल का अपमान है या सम्मान है? आप ही बताइए। पता है इस देश के प्रधानमंत्री कि सरदार पटेल का नाम काट देना वो अपमान है या सम्मान है? ये झूठ बोलने वाले लोग हैं और जनता समझ गई है। जो एक नाम इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है,
तो सरदार पटेल की नीति इनको कहां से बर्दाश्त होगी। ये तो खाली झूठ का ढिढोरा, एक हफ्ते का, एक महीने का अभियान चला दिया, रन फॉर यूनिटी, क्या क्या झूठ। एक तो नाम तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या दिक्कत थी? सरदार पटेल स्टेडियम था गुजरात वाला, तो नरेंद्र मोदी इसको दिखाइए, कट मत करिए। हाँ, सरदार पटेल स्टेडियम। विवेक पटेल जी के इस निमंत्रण पर कि सरदार पटेल की जयंती मनाई जाएगी, जिसमें पूरे देवरिया और कुशीनगर के पटेल समाज के सम्मानित लोग शरीक होंगे तथा समाजवादी पार्टी के सम्मानित लोग जो जनपद के अध्यक्ष हैं और कुशीनगर के, देवरिया के जो भी पदाधिकारी, सारे लोग उसमें सम्मिलित होंगे। इस निमंत्रण पर चल के यहाँ आए और देखा, यहाँ पहुंच करके भारी सैलाब एक सरदार पटेल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ उपस्थिति हुई। सरदार पटेल जी ने अपने जीवन काल में आजादी की लड़ाई में, किसानों के लिए बारदौली आंदोलन, 562 रियासतें जो जिस खंड खंड थी उसको शामिल करने में बहुत बड़ा योगदान उनका है। उनको इस देश का, भारत का शिल्पी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पीडीए महागठबंधन पंचायत ये जो है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और लोगों को क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? पीडीए का उद्देश्य मैंने आपको वहां भी बताया, अभी जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जो भी पीड़ित है, इस 11 वर्षों के शासन काल से जो भी पीड़ित है, उनके लिए ये पीडीए हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने इस प्रदेश में, और इस प्रदेश में ही नहीं, अब ये तो पूरे देश में फैल रहा है कि पीडीए एकजुट हो और इस सरकार को। अपने मंच में कहा आरएसएस जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका विरोध करते थे, इस संगठन का जी, इसका क्यों विरोध करते थे? इस नाते की सांप्रदायिकता फैला रहे थे। ये उस जमाने में भी गांधी जी के हत्या में इनका सहयोग रहा आरएसएस का। इस नाते ये भारत में जो लोग भारत छोड़ के चले गए, उसके बाद भी यहाँ रहने वालों के बीच वो सांप्रदायिकता फैला रहे थे। इस नाते 27 में कौन है? 27 में तो आपको भी लगता होगा, हमें भी लगता होगा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश की बागडोर संभालने वाले हैं। ये जो जन सैलाब देखे हैं तरकुलवा में, क्या आने वाले समय 2027 में डॉक्टर विवेक सिंह पटेल को टिकट मिलेगा? ये फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आप छोड़ दें। हम समझते हैं अच्छा रहेगा। आप लोग तो बहुत बड़े बड़े अनुभवी पत्रकार हैं और इस चीज को बस आपको क्या लगा कि इन्होंने क्या मेहनत किया? इस भीड़ से लगा कि विवेक पटेल जी ने गांव-गांव जनाया और सबके मन में सरदार पटेल जी के प्रति आस्था है। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सारे लोग चल के आए।